Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 30 of unit number 2, that is press and press work. So in this session we are going to cover the press tools. So let's get started with the session. So first thing first, what is exactly it means? The commonly used tools which are major components of press working are punches and dies. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं प्रेस के। एक्चुअली जो पार्ट लेते हैं, ठीक है, वर्किंग में जो एग्जैक्टली पार्ट लेते हैं वो होते हैं पंचेस एंड डाइस. तो दीज आर दी वर्किंग कंपोनेंट ऑफ योर एप्लीकेशंस. ओके, पंच क्या होता है? इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट विच फास्टन टू द रैम एंड फोर्स टू द डाइस वेयर वर्क पीस इज टू प्रोसेस इट सपोर्टेड. उसके बाद होता है डाई. डाई होता है आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस डिजिग्नेटेड स्पेशली फॉर द पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमने देखा था कि आज हमें बेसिकली 4 पॉइंट्स कवर करने के थे. डिफरेंट वेज ऑफ होल्डिंग पंच, डिफरेंट डाई सेट्स एंड द डिटेल, देन वी हैव मेथड्स ऑफ डाई सपोर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस. तो आज के लेक्चर में हम पहले 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं और अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस देखेंगे. तो सबसे पहले कंपोनेंट देखते हैं पंच के बारे में. द लोअर एंड ऑफ द रैम होल्ड्स पंच होल्डर विच इज इक्विप्ड विद द punch plate. The punch plate is generally made up of stainless steel or HSS, that is high stainless steel. The punch plate holds back the punch rigidly and accurately. तो आपका पंच क्या होता है? जो आपका रैम होता है प्रेस में, उसे एक लोअर एंड पे अटैच किया होता कंपोनेंट होता है. तो यहाँ पे हम डिफरेंटली होल्डिंग के वेज देख सकते हैं कि पंचेस किस तरह से रैम के साथ फिक्स किया गया है. तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आपका जो बेसिकली पेंच है वो रैम के पंच प्लेट के साथ अटैच किया होता है काउंटर संग रिसेस के बीच में, ठीक है. सेकंड पॉइंट में देखिए कि यहाँ पर आपका स्क्रू सेट के साथ पंच को और पंच प्लेट को अटैच किया गया है और ये पंच प्लेट आपकी अटैच की जाती है रैम के साथ. उसके बाद थर्ड टाइम पे देखिए कि ये पंच का जो है जो शैंक है वो सिर्फ इनसाइड द बॉडी होता है पंच के प्लेट के अंदर और बाकी का पंच बाहर होता है. ओके. तीसरे पॉइंट में देखिए एक ग्रुप स्क्रू नाम के जो होते हैं वो पंच प्लेट को पंच के साथ अटैच करके रखते हैं. तीसरे मेथड में क्या होता है, एक सेट स्क्रू होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ सेट स्क्रूज ओवर हियर, बट आपको यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये एक आपका सेक्शनल व्यू है, ठीक है. इसमें पंच आपके सेट स्क्रू के साथ पंच प्लेट के साथ अटैच किए जाते हैं. उसके बाद आता है कुछ पंच आता है एक सेट स्क्रू सेंटर में अटैच किया जाता है और इसे एग्जैक्टली अलाइन करने के लिए डॉवेल पिन्स का यूज़ किया जाता है. सो डॉवेल पिन्स आर यूजफुल फॉर द वेल अलाइनमेंट फॉर द 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से, पंच और पंच प्लेट. तो इसको वेल अलाइन करने के लिए डॉवेल पिन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है. ये लोकेटिंग डिवाइस है. डॉवेल पिन्स आर लोकेटिंग डिवाइस. आखिरी वे में देखिए या फिर से देखा है कि कुछ पंचेस प्लेट को पंच के साथ एक सेट स्क्रू के साथ अटैच किया गया है जो कि बॉटम के साइड है, ठीक है. सारे ऊपर के जो मेथड से उसमें सेट स्क्रू टॉप साइड में था, लेकिन इस 7th पॉइंट में देखिए ये बॉटम साइड से अटैच्ड है. सो दीज आर द डिफरेंट होल्डिंग मेथड्स ऑफ पंचेस. सो उसके बाद देखते हैं कि डाई सेट्स क्या होता है, उसके कुछ डिटेल देखते हैं. ये तो आपका बेसिकली जो रैप है वो अटैच होता है आपके प्रेस मशीन के साथ और कुछ मैकेनिज्म होता है इसे अप एंड डाउन मोशन देने के लिए. तो ये अप एंड डाउन मोशन देने के बाद इसके साथ जो अटैच होता है यहाँ पे पंच. तो यहाँ पे आप पंच देख सकते हो, ये रहा पंच. इसे कुछ एक सुटेबल मेथड के साथ, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने 7 मेथड देखे थे उसमें से कोई भी एक मेथड के साथ इसे रैम के साथ पंच होल्डर और पंच के साथ पंच अटैच किया जाता है, ठीक है. तो ये रहे कुछ कंपोनेंट्स, रैम, पंच होल्डर और पंच. उसके बाद देखते हैं ब्लैंक के बारे में. तो ब्लैंक क्या है, आपकी एक मेटल की शीट है. अगर ये 6 mm से कम होंगी तो इसे आप कहेंगे ब्लैंक, और इसके अगर 6 mm से ज़्यादा होंगी तो इसको आप क्या कहेंगे, प्लेट. ये हमने प्रीवियसली देखा है. सो जो ब्लैंक होती है
तो हमें इसे कट करना है किसी सुटेबल शेप में, आपके रिक्वायर्ड शेप में। तो उस वजह से क्या करेगा, ये जो पंच है ये सडनली फोर्स अप्लाई करेगा और ये ब्लैंक कट होने के बाद, शेयर होने के बाद यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो उसके पर्पज़ के लिए यहाँ पे कुछ इजेक्टर पिन्स अप्लाई किए गए होते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट गाइड क्या है। पोस्ट गाइड जो है ये गाइड करता है आपके पंच होल्डर को आपके डाई ब्लॉक के साथ। ओके, तो ये बेसिकली जो बॉटम पार्ट है जो कि ब्लोस्टर प्लेट के साथ अटैच किया गया है उसे कहते हैं डाई शू और डाई शू। ठीक है, तो डाई शू के ऊपर जो अटैच किया गया है उसे कहते हैं डाई ब्लॉक। तो जो डाई ब्लॉक और जो पंच है वो आपके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि डायरेक्टली पार्ट लेते हैं आपके ब्लैंक को कट करने के। ठीक है, शेयर करने के लिए जो डायरेक्ट पार्ट लेता है वो दो कंपोनेंट है, कौन सा, पंच और डाई ब्लॉक। ओके, उसके बाद कुछ स्टॉक मटेरियल्स है जो कि इसे हेल्प करते हैं इस ब्लैंक को इस दोनों के बीच में इंसर्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद कुछ आता है स्ट्रिपर्स का पार्ट। तो स्ट्रिपर जो पार्ट है आपका, ये आपको हेल्प करेगा आपके ब्लैंक को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ ये रहा, ये जो भी फिगर आपको दिख रही है तो ये जो मैन्युअली फिगर है। ठीक है, इसमें आपका जो ब्लैंक है वो इंसर्ट किया जा रहा है मैन्युअली। इसके अलावा कुछ मैकेनिकली मीन्स के साथ भी कुछ ब्लैंक्स इंसर्ट किए जाते हैं जहाँ पे हाई रेट ऑफ मास प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है विद इन, मतलब आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे लेना होता है वहाँ पे आपको कुछ मशीनरी का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे स्ट्रिपर्स के साथ साथ कुछ और भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मेथड थी पंच को रैम के साथ अटैच करने के लिए, वैसे ही कुछ मेथड है डाई को डाई सेट के लिए सेट के साथ अटैच करने के लिए। तो ये किया जाता है बेसिकली डाई होल्डर की वजह से। सो डाई इज़ नॉर्मली हेल्ड इन दी डाई होल्डर, ओके, विच इज़ क्लैम्प टू दी bolster plate mounted on the table or the base of the press। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था प्रेस का जो कि उसका बॉटम पार्ट था, उसे हम बेस कहते थे। तो ये बेस के ऊपर क्या रखा होता है, एक बोल्स्टर प्लेट रखी होती है। इस बोल्स्टर प्लेट के साथ इस डाई को क्लैम्प किया जाता है डाई होल्डर के साथ। ओके, सो दिस फिगर शोज द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्क्रूइंग डाई ब्लॉक टू द डाई होल्डर एज डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे जो है पहले फिगर में आप देख सकते हैं, तो इस डॉवेल पिन को क्या है, डॉवेल पिन क्या है बताइए। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया आपको डॉवेल पिन क्या है, इट इज़ अ लोकेटिंग डिवाइस। तो ये क्या करेंगे, आपका जो डाई होल्डर है और उसके ऊपर जो डाई ब्लॉक है इसको एग्जैक्टली अलाइन करेगा, लोकेट करेगा ठीक से। ठीक है ना, मान लीजिए अगर ये डॉवेल पिन ना हो तो आप हो सकता है इस डाई ब्लॉक को कभी आगे सेट कर दो, कभी पीछे सेट कर दो, या फिर कभी साइड में चले जाए। तो इस वजह से क्या होता है, एक थ्रू आउट ड्रिल मारा जाता है और उसमें एक डोवेल पिन इंसर्ट कर दी जाती है। तो आपका ये जो डाई ब्लॉक है एग्जैक्टली वही प्लेस होगा और कहीं प्लेस होगा नहीं, और इसे फिर फाइनली फिक्स किया जाता है एक सेट स्क्रू के साथ। ओके, तो आपका ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड में ये क्या होता है, इसमें डॉवेल पिन नहीं होता है, इसमें सिर्फ डाई ब्लॉक और आपका सेट स्क्रू होता है। लेकिन सेट स्क्रू जो है आपका बॉटम साइड से फिक्स किया जाता है, ना कि टॉप साइड से। तो इसका बेनिफिट ऐसा है कि इसके जो टॉप साइड पे आप इजीली इसके ब्लैंक जो भी आपकी स्ट्रिप है, मेटल की स्ट्रिप, वो इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो इसमें कैसा है, ये सेट स्क्रू बार बार बीच में नहीं आएगा। यहाँ पे ये मेथड में इस डिसएडवांटेज को ओवरकम किया गया है। उसके बाद तीसरे मेथड में देखिए एक वेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बॉटम से सेट स्क्रू डालकर फिक्स करते हैं और आपका डाई ब्लॉक और डाई होल्डर इसके फ्रंट साइड में अटैच किया जाता है। अब ये बेसिकली आपका साइड व्यू दिखाई दे रहा है तीनों मेथड में। इसको अगर आप 3D में देखोगे तो आपको बेटर विजुलाइज हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं आपको एक इसी वीडियो के साथ आपके गूगल क्लासरूम में कुछ और वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आपको वो देखना पड़ेगा। it will help you to better visualize that method of die supporting and their details. If you have any doubts regarding this session you can ask me। अब हमारा सिर्फ इसी यूनिट का यानी कि सेकंड यूनिट का प्रेस और प्रेस टूल्स का सिर्फ एक टॉपिक कवर करना बाकी है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा आपका
नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन गुड बाय।